हेलो व्यूअर्स। आज हम सीखेंगे कैसे हम एसएपी बिजनेस वन में गुड्स इशू का डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं। गुड्स इशू का डॉक्यूमेंट मेनली इन्वेंट्री को डिक्रीज करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि इन्वेंट्री हमारी क्रेडिट होगी और हमें ये ऑप्शन देता है गुड्स इशू का डॉक्यूमेंट कि आप इन्वेंट्री को डिक्रीज करते हुए डेबिट आप किसको करना चाह रहे हैं। आप करना चाहते हैं करंट एसेट में वर्किंग प्रोसेस के अंदर उसको डेबिट करना चाह रहे हैं, या फिर आप उसको डेबिट करना चाहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल के अगेंस्ट, यानी उसको कंज्यूम करना चाहते हैं। तो आइए आज अभी हम गुड्स इशू का डॉक्यूमेंट कैसे ऐड करते हैं ये सीखते हैं। इन्वेंट्री पे क्लिक करते हैं, फिर हम करते हैं क्लिक इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस पे, फिर हमारे पास सेकंड पे आ रहा है गुड्स इशू का डॉक्यूमेंट। ये हमारे पास गुड्स इशू का डॉक्यूमेंट अभी ओपन हो गया है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास उसके नंबर आ रहे हैं डॉक्यूमेंट का, उसके बाद हमारे पास सीरीज आ रही है और नीचे हमारे पास आ रहा है प्राइस लिस्ट के हम जिस आइटम को हम क्रेडिट करने जा रहे हैं उसकी हम प्राइस कौन सी देंगे, किस प्राइस पे करना चाह रहे हैं। अभी हम लास्ट परचेज प्राइस पे ही करते हैं। उसके बाद राइट साइड पे हमारे पास आ रहा है पोस्टिंग डेट, उसके बाद डॉक्यूमेंट डेट। पोस्टिंग डेट जो है वो हमारी करंट सिस्टम की डेट होगी। उसके बाद हमारे पास नीचे आ रहा है रेफरेंस डॉक्यूमेंट। इधर आप रेफरेंस डॉक्यूमेंट में एसएपी का कोई भी रेफरेंस डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं इसमें। चलिए अब अभी हम आइटम सेलेक्ट करते हैं। इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास आइटम लिस्ट ओपन हो जाएगी। अभी हम ओपन कर लेते हैं ये आइटम को, डबल क्लिक के साथ सेलेक्ट करते हैं। ये आइटम का नेम आ गया, ये आइटम का कोड है, ये उसकी लास्ट परचेज प्राइस आ गई। इसके बाद इसकी क्वांटिटी, अभी हम क्वांटिटी कर लेते हैं 100। अभी इसकी टोटल वैल्यू आ गई है इस डॉक्यूमेंट की। उसके बाद हमें इस वेयर हाउस में इस आइटम का कितना बैलेंस है हमें ये शो कर रहा है। और उसके बाद ये आ गया हमारे पास अकाउंट कोड कि हम किसको डेबिट करने जा रहे हैं। क्रेडिट तो हमारी इन्वेंट्री तो डिक्रीज होगी, लेकिन हम डेबिट किसको करने जा रहे हैं। तो उसके लिए अभी हम इस पर क्लिक करके बटन पे क्लिक करते हैं इस पर। इधर से अगर तो हमें कोई अकाउंट नेम याद है तो हम इसको अकाउंट को सर्च भी कर सकते हैं इधर। अगर हम इस तरह हमें नहीं पता, नहीं याद हमें, तो हम इधर न्यू पे करके, अगर न्यू हम ऐड करना चाहते हैं तो हम इधर न्यू अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। इधर से अगर मैं आपको बताऊं करंट एसेट में चार्ज करना चाहते हैं या कॉस्ट ऑफ सेल में, तो इजीली मैं आपको इधर से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर एसेट के हेड के नीचे हम अभी करंट एसेट में ड्रॉप डाउन में आके ये देखें, अभी हम अगर इधर वर्किंग प्रोग्रेस में लेके जाना चाह रहे हैं तो उसमें हम चार्ज कर देंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम कॉस्ट ऑफ सेल में रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चार्ज करना चाह रहे हैं तो हम उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इसको ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर कोई प्रोजेक्ट इसके साथ अटैच है तो हम उस प्रोजेक्ट को भी ये गुड्स इशू का डॉक्यूमेंट टैग कर सकते हैं। सिंपली अब हमें ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट हमारा ऐड हो जाएगा। ये व्यूअर्स, अभी हमारा गुड्स इशू का डॉक्यूमेंट ऐड हो गया है। उसको व्यू करने के लिए लास्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं। ये अभी डॉक्यूमेंट हमने जो ऐड किया था ये वो वाला है। और अभी राइट क्लिक करके हम जनरल एंट्री देखते हैं, जनरल एंट्री में क्या हुआ। ये देखें व्यूअर्स, अभी रॉ मटेरियल जो था वो क्रेडिट हो गया है और हमारा डेबिट हो गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी हमारा ये मटेरियल कंज्यूम होकर हमने किसको चार्ज कर दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। थैंक यू व्यूअर्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।